कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है अवेंजर्स और एलियन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी और अवेंजर्स एलियन का खात्मा करके इस फाइट को जीत जाते हैं। लेकिन इस फाइट के बीच में एलियन का सारा मलबा और हथियार सिटी में फैला हुआ था, जिन्हें इकट्ठा करने का काम टूम नाम के एक बंदे को दिया गया था। टूम अपने साथियों के साथ मिल करके एलियन का सारा मलबा इकट्ठा करने का काम कर रहा था। लेकिन तभी यहीं पर एंट्री होती है डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल की, जो टूम से कहते हैं कि अब यहाँ का सारा काम सरकार ने हमें सौंप दिया है और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनने के बाद टूम बहुत अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने हाल ही में इस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे ट्रक्स खरीद ली है और जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वे सभी लोग बाल बच्चे वाले हैं। अगर ये काम हमसे छूट गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन टूम की इन बातों से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब टूम और उनके दोस्तों से उस काम को छीन लिया गया था, लेकिन टूम के दोस्तों ने एलियन का कुछ मलबा अपने साथ ही उठा लाया था, जिसके बाद टूम अपने दोस्तों से कहता है कि हम इस मलबे को सरकार को वापस नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि टून और उसके दोस्त एलियन के मिले हुए मलबे से हाईटेक हथियार बना रहे हैं और उन हथियारों को इनलीगल तरीके से मार्केट में बेच रहे हैं। लगभग 8 सालों से ये लोग इस काम को चोरी चुपके कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में ना ही पुलिस को पता चला और ना ही FBI को। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें पीटर पार्कर और हैप्पी को दिखाया जाता है। हैप्पी पीटर को टोनी स्टार्क के पास लेकर जा रहा था। टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन पीटर पार्कर को स्पाइडर मैन का एक सूट देता है ताकि वो उसे पहन करके कैप्टन अमेरिका के खिलाफ फाइट कर सके। दरअसल आयरन मैन अपनी अवेंजर्स की एक आर्मी बना रहा था ताकि वो अपनी आर्मी के साथ मिल करके कैप्टन अमेरिका के खिलाफ लड़ सके। अब स्पाइडर मैन अपने सूट को पहन करके मिशन पर जाता है और फाइट करता है। इसके बाद उसकी मुलाकात टोनी स्टार्क से होती है। टोनी पीटर से कहता है कि ये स्पाइडर मैन का सूट मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि तुम अभी बच्चे हो और कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद टोनी स्पाइडर मैन को उसका सूट दे करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 2 महीने बाद पीटर को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके खास दोस्त नेट से होती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि अगले हफ्ते हमारी टीम क्वाइज नेशनल शिप में जाने वाली है और एलिस भी हमारे साथ हमारी टीम में चल रही है। एलिस भी कॉलेज की एक स्टूडेंट है जिसे पीटर पार्कर लाइक करता है, लेकिन वो आज तक अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाया है। अब कॉलेज समाप्त हो जाने के बाद पीटर घर पर नहीं जाता है, बल्कि अपने स्पाइडरमैन सूट को पहन करके लोगों की मदद करने के लिए जाता है। वो लोगों के सामने जा करके दिन भर उनकी हेल्प करता है, लेकिन अभी स्पाइडरमैन को कोई उतना भाव नहीं दे रहा है क्योंकि उसे कोई जानता नहीं है। जब वो टावर पर बैठा हुआ था तभी वो देखता है कि ATM के अंदर कुछ चोर जा रहे हैं चोरी करने के लिए। इन चोरों के पास एलियन के मलबे से बनाया गया हाईटेक वीपन था, जिसकी मदद से ये लोग ATM को बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। लेकिन तभी यहीं पर एंट्री होती है स्पाइडरमैन की, जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट होती है। इन चोरों के पास ऐसी गन देख करके स्पाइडरमैन भी हैरान हो जाता है। हाईटेक वीपन की मदद से चोर स्पाइडरमैन के ऊपर कई बार अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की मदद से इन्हें रोक लेता है। लेकिन गलती से हाईटेक वीपन चल जाने की वजह से यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मच जाती है। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद स्पाइडरमैन चोरी चुपके अपने घर में जाता है, क्योंकि वो मे को बताना नहीं चाहता है कि वो स्पाइडरमैन है और रात भर गायब रहता है। कमरे में आने के बाद जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसका दोस्त नेट उसके कमरे में बैठा हुआ था। वो उससे मिलने के लिए आया था। जब नेट को पता चलता है कि उसका दोस्त पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब पीटर अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बारे में किसी को भी कुछ न बताए। पीटर की बातों से नेट मान जाता है और वो किसी को भी कुछ नहीं बताता है। अब अवेंजर के अलावा नेट को पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अगले दिन जब ये लोग कॉलेज में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एलिस के घर पर एक पार्टी होने वाली है और एलिस इन दोनों को भी उस पार्टी में बुलाती है, जिसके बाद ये दोनों एलिस के घर पर जाते हैं पार्टी को एंजॉय करने के लिए। लेकिन पीटर पार्टी में ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता है, क्योंकि पीटर को आसमान में एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और फिर पीटर स्पाइडरमैन बन करके उस रोशनी के पीछे चला जाता है जानने के लिए आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। वहाँ पर जाने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है टूम के साथ काम करने वाले लोग अपने हाईटेक वीपन को एक इंसान को बेच रहे थे। जब स्पाइडरमैन इन्हें देखता है तो वो इन लोगों को इनलीगल काम करते हुए पकड़ना चाहता था, इसीलिए स्पाइडरमैन इनके सामने आ जाता है और इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टूम के लोग हाईटेक वीपन से स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन इन्हें भागने नहीं देता है, वो अपने वेब शूटर से इनके पीछे लग जाता है। इसी बीच टूम के लोग टूम को कॉल करके बता देते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, जिसके बाद टूम वल्चर का सूट पहन करके स्पाइडरमैन को रोकने के लिए आता है। अब वल्चर स्पाइडरमैन को आसमान में ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी स्पाइडरमैन के सूट से एक पैराशूट बाहर आता
आता है जिसे स्पाइडरमैन समझ नहीं पाता है और वो उसमें फंस करके पानी में गिर जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन की किस्मत बहुत अच्छी थी, तभी आयरन मैन आ जाता है और स्पाइडरमैन को बचा लेता है। स्पाइडरमैन के साथ जो कुछ भी हुआ, जो उसने देखा, वो सब कुछ आयरन मैन को बताता है। लेकिन आयरन मैन कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम इन सब से दूर रहो, ये सब काम हमारा है। इन लोगों के बातचीत के दरमियान हमें मालूम चलता है कि आयरन मैन के सूट में टोनी स्टार्क नहीं है, बल्कि टोनी स्टार्क वाईफाई कॉलिंग की मदद से स्पाइडरमैन से बात कर रहा है। खैर इसके बाद टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को सावधान रहने के लिए कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। जब स्पाइडरमैन घर पर जा रहा था तो उसे हाईटेक गन की एक टुकड़ा मिलता है। गन के अंदर एलियन का सिटोरी एनर्जी कोड था, जिसके बारे में स्पाइडरमैन को नहीं पता है। इधर टूम जब अपने अड्डे पर आता है तो वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि टूम नहीं चाहता था कि इन सभी गन के बारे में किसी को भी बाहर पता चले। लेकिन जैसे कि टूम के साथियों ने बाहर गन को चला दिया था, इसलिए वो अपने एक साथी सोकर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने ही गन को चलाया था। टूम सोकर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोकर उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए टूम को गुस्सा आ जाता है और वो एक गन को लेकर के सोकर के ऊपर चला देता है। सोकर को खत्म कर देने के बाद टूम जैक को सोकर बना देता है। इधर पीटर पार्कर हाईटेक गन को कॉलेज की लैब में लेकर आता है और उस गन में से ये लोग सिटोरी एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पीटर जब अपने दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर जा रहा था तो यहाँ पर वो जैक यानी कि सोकर को देखता है, जो कल रात गन का सप्लाई करने के लिए जा रहा था। और ये लोग उसी हाईटेक गन के टुकड़े को ढूंढने के लिए आए हैं, जो फिलहाल अभी पीटर के पास है। इन लोगों के पास एक मशीन है जिसकी रेडिएशन से इन्हें पता चलता है कि वो गन यहीं पर है। लेकिन फिलहाल इन लोगों को वो यहाँ पर मिलता नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी चुपके से पीटर सोकर के पैरों में एक ट्रैकर लगा देता है, जिसकी मदद से ये लोग अब सोकर को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पा रहे थे। दरअसल ये लोग उनके अड्डे का पता लगाना चाहते हैं और ये लोग उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये लोग वॉशिंगटन में गए हैं, जहाँ पर पीटर का टीम का क्वाइज नेशनल चैंपियनशिप होने वाला था। अब पीटर भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाता है ताकि वो उनके अड्डे के बारे में पता लगा सके। लेकिन तभी पीटर के पास हैप्पी का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम शहर के बाहर कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद वो हैप्पी को बताता है कि वो कॉलेज की ट्रिप पर जा रहा है। अब सबसे पहले पीटर अपने स्पाइडर सूट से उस ट्रैकर को निकाल देता है जिससे हैप्पी उसे ट्रैक कर रहा था। अब जो नेड था वो स्पाइडर सूट को हैक कर लेता है और उसके सारे फीचर्स को देख लेता है। इन्हें स्पाइडर सूट के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल दिखाई देता है जो डीएक्टिवेट था। पीटर उसे एक्टिवेट कराता है और उनके अड्डे को ढूंढने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार पीटर जैसे ही स्पाइडर सूट को पहनता है तो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाने के बाद उसके सूट में एडवांस मोड इनेबल हो गया था, जिसकी वजह से अब स्पाइडर सूट पीटर को कमांड दे रहा था और उसे सही जगह पर लेकर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका दुश्मन दूर बैठ करके क्या बातें कर रहा है वो भी ये सब सुन पा रहा था। इसके बाद जब स्पाइडरमैन वेब शूटर इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सूट में 500 से ज्यादा वेब शूटर हैं और उसे क्या इस्तेमाल करना है उसे नहीं पता था। तभी सामने से 3 ट्रक आती है जिसमें एलियन का सारा मालबा रखा गया है। अब पीछे से टूम वल्चर सूट पहन करके आता है और ट्रक के ऊपर एक गैजेट फेंक देता है, जिसकी वजह से सब कुछ विजिबल हो जाता है और वल्चर अंदर चला जाता है मलबे को लूटने के लिए। वो एलियन के मलबे को एक बैग में भरता है और लेकर के जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से स्पाइडरमैन की एंट्री होती है जो टूम के हाथों से उस बैग को छीन लेता है। अब टूम को वो बैग किसी भी हाल में चाहिए था, इसलिए इन दोनों के बीच में फाइट होती है और स्पाइडरमैन गलती से बैग को लेकर के ट्रक के अंदर गिर जाता है। अब कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ करके बाहर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल के हाई फैसिलिटी वाले रूम में है, जिसका दरवाजा बंद हो चुका था और अब वो कल सुबह खुलने वाला था। उसके बाद स्पाइडरमैन उस बैग को चेक करता है और देखता है कि आखिर वो लोग चुरा क्या रहे थे। बैग को खोलने के बाद उसे बैग के अंदर सिटोरी एनर्जी कोड मिलता है। स्पाइडरमैन का सूट उसे स्कैन करता है और स्पाइडरमैन को बताता है कि ये एक बॉम्ब की तरह काम करता है। अगर इस बॉम्ब को सही रेडिएशन मिल जाए तो ये वहाँ पर फट जाता है। अब यह सुनने के बाद पीटर को अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है, क्योंकि एक सिटोरी एनर्जी कोड को नेड ने अपने पास रखा है। जैसे तैसे करके स्पाइडरमैन वहाँ से बाहर आता है और अपने दोस्त नेड के पास कॉल करता है। पीटर अपने दोस्त को बताना चाहता था कि वो चमकीला पदार्थ एक बॉम्ब है और वो उसे फेंक दे, लेकिन इधर उसकी टीम क्वाइज टूर्नामेंट में बिजी थी। टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद ये लोग वॉशिंगटन टावर पर चढ़ने के लिए जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही एलिवेटर की मदद से आधे टावर को पार करते हैं तो वहाँ की रेडिएशन से सिटोरी एनर्जी कोड फट जाता है और वो कोड फटने की वजह से एलिवेटर के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब स्पाइडरमैन फौरन ऊपर जाता है और एक पॉइंट ढूंढता है ताकि वो अंदर जा सके। वो अंदर जाने के लिए खिड़की के कांच को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी यहीं पर हेलीकॉप्टर से पुलिस फोर्स आ जाती है, जो स्पाइडरमैन से कह रहे थे कि वो उस टावर से दूर चला जाए। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन कांच को तोड़ करके अंदर चला जाता है और तभी एलिवेटर भी टूट करके नीचे गिरने वाला था, लेकिन
स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से उन्हें रोक लेता है, जिसकी वजह से एलिवेटर रुक जाता है और ये कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। वहाँ पर फौरन रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन लोगों को एक एक करके बाहर निकाल लेती है। लेकिन जब एलिस की बारी आती है तो एलिवेटर फिर से टूट जाता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से एलिस को पकड़ लेता है और उसे सही सलामत बाहर निकालता है। अब ये लोग स्पाइडरमैन से कुछ कह पाते हैं, तभी स्पाइडरमैन का वेब शूटर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। खैर स्पाइडरमैन की वजह से सभी बच्चों की जान बच गई थी और सभी फैमिली वाले बहुत खुश थे। अब जब न्यूज के द्वारा सभी लोगों को पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तो स्पाइडरमैन के नाम के चर्चे अब चारों तरफ होने लगे थे और अब धीरे धीरे स्पाइडरमैन काफी ज्यादा फेमस होने लगा था। लेकिन इधर टूम बहुत गुस्से में था, क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से इस बार वो एलियन के मलबे को चोरी नहीं कर पाया और इसलिए गन भी नहीं बन पा रहा था और वो अपने ऑर्डर को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में FBI या एवेंजर को मालूम चल गया तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। और इधर स्पाइडरमैन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस दिन ब्रिज के नीचे कौन कौन था। स्पाइडरमैन अपने सूट में पुराना क्रिमिनल डाटाबेस चेक करता है। उन तीनों को स्कैन करने के बाद दो लोगों का कोई डाटा नहीं मिलता है, लेकिन एक इंसान का डाटा मिल जाता है और उस इंसान का सही एड्रेस भी मिल जाता है। इसलिए स्पाइडरमैन उस इंसान के पास जाता है पता लगाने के लिए आखिर वे लोग कौन थे और क्या करते हैं। स्पाइडरमैन उस इंसान के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि बस मुझे उन लोगों का अड्डा बता दे। वो इंसान कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसलिए स्पाइडरमैन कहता है तुम्हें पता है कि वे लोग कितने ज्यादा खतरनाक हाईटेक वीपन बेच रहे हैं और अगर वो वीपन्स ऐसे ही बिकते रहे तो हमारी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं उनका एड्रेस पूछ रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को इनलीगल काम करते हुए रोक सकूं। और उसके बाद वो इंसान स्पाइडरमैन को उन लोगों का पता दे देता है। वो इंसान बताता है कि ये लोग अपने अगले वीपन को बेचने के लिए स्टेडन आइलैंड पर मिलने वाले हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन फौरन आइलैंड के एक बोट पर जाता है और फिर स्पाइडरमैन अपने सूट की मदद से उन गुंडों को ढूंढ लेता है और उसी के साथ कुछ और गुंडे भी आए हुए थे उस वीपन को खरीदने के लिए। ये सभी गुंडे कोई आम गुंडे नहीं थे, इन लोगों के ऊपर कई मर्डर केसेस था। स्पाइडरमैन इनकी बातें सुन करके इनका अगला प्लान जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी टोनी स्टार का कॉल आ जाता है। टोनी स्पाइडरमैन से उसका हाल चाल पूछता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और यह कहने के बाद वो टोनी के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वीपन्स की मेन चाबी गुंडों की हाथ में थी, लेकिन स्पाइडरमैन उसे छीन लेता है और फिर स्पाइडरमैन इन लोगों के सामने आ जाता है इन्हें रोकने के लिए। इन लोगों के बीच में फाइट होती है और टूम को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन आ चुका है। स्पाइडरमैन इन लोगों से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी यहीं पर FBI आ जाती है और तभी पीछे से टूम भी अपना वोल्चर सूट पहन लेता है और स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके सामने आता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्चर उड़ करके आसमान में चला जाता है और हाईटेक वीपन से वो जहाज के ऊपर लगातार हमला करता है, जिसकी वजह से जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। लास्ट में स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की मदद से वोल्चर के हाथों से वो हाईटेक वीपन छीन लेता है। लेकिन दोस्तों वो हाईटेक वीपन यहाँ के रेडिएशन में आने से पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंच जाता है। मौका देख करके वोल्चर अपने साथी सोकर को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और अब वो चमकीला पदार्थ विस्फोट होने की वजह से जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की मदद से जहाज के 2 टुकड़े होने से रोकता है, लेकिन उसके जो वेब शूटर थे वो जहाज को रोक नहीं पाते हैं। अब स्पाइडरमैन खुद उस जहाज के 2 टुकड़े होने से रोक रहा था, लेकिन तभी वो जहाज आपस में जुड़ने लगती हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए आयरन मैन आ चुका था। वो अपने हाईटेक गैजेट की मदद से जहाज के 2 टुकड़े होने से रोक लेता है। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जहाज में जितने भी लोग थे उन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब आयरन मैन को लगता है कि ये सारी गलती सिर्फ स्पाइडरमैन की है और उसी की वजह से ही ये सब हुआ है। हालांकि स्पाइडरमैन ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ आयरन मैन को बता देता है। आयरन मैन सूट में से टोनी बाहर आता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है तुमने सूट को हैक किया, उसकी स्पेशल पावर को इस्तेमाल किया और उसी का ये सब नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सही समय पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करने दिया जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपने मन का किया, इसलिए अब मेरा सूट वापस कर दो। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं इस सूट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो टोनी कहता है कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ भी नहीं हो तो तुम इस सूट के लायक भी नहीं हो। अब पीटर से उसका स्पाइडरमैन सूट वापस ले लिया गया था और उसे अब अवेंजर्स ग्रुप से निकाल भी दिया गया था, जिसके बाद वो वापस घर पर आता है और इन सभी के बारे में अपनी मे को बताता है। तो उसकी मे कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये सब होते रहता है। एक दिन कॉलेज में पीटर एलिस से मिलता है और वो एलिस से अपने दिल की बात कह देता है। वो एलिस को बता देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो एलिस कहती है कि मुझे पहले से ही पता था। पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एलिस ने उसे हाँ बोल दिया था। चैंपियन टूर्नामेंट जीतने के बाद कॉलेज में एक पार्टी अनाउंस किया गया था। उस पार्टी में सभी लोग अपनी डेट के साथ जाने वाले थे। पीटर एलिस से पूछता है कि तुम उस पार्टी में किसके साथ जाने वाली हो। तो एलिस कहती है कि अभी तक
मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। जिसके बाद पीटर उससे सामने से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी, और वो पीटर के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब पीटर अपने घर पर आता है और अपनी मे की हेल्प लेकर के पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। पार्टी में जाने से पहले पीटर एलिस के घर पर आता है उसे लेने के लिए। पीटर डोर बेल बजाता है और दरवाजे को जिस इंसान ने खोला उसे देख करके पीटर के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर पीटर को ये बात पता चलता है कि जिस इंसान से वो फाइट ले रहा था, जो उसका दुश्मन है, वो कोई और नहीं बल्कि एलिस का पिता है। अब पीटर को तो सब कुछ पता है टॉम के बारे में, लेकिन टॉम स्पाइडरमैन के बारे में जानता है, ना कि पीटर के बारे में। वो पीटर से बहुत ही अच्छे से बात करता है, एकदम घुल मिल जाता है। टॉम आज शहर से बाहर जा रहा था, इसलिए वो खुद कॉलेज की पार्टी में इन दोनों को छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर एलिस अपने पिता को बताती है कि पीटर टोनी स्टार्क से मिल चुका है और पीटर स्पाइडरमैन को भी जानता है। एलिस बताती है कि जब जब स्पाइडरमैन हमारी हेल्प करने के लिए आया है तो पीटर वहाँ से हमेशा गायब हो जाता है। इन सब की बातों को सुनने के बाद अब टॉम को पीटर के ऊपर शक होने लगा था। कॉलेज के बाहर पहुँचने के बाद टॉम एलिस से कहता है कि तुम चलो, मुझे पीटर से कुछ बात करनी है। एलिस के चले जाने के बाद टॉम पीटर से कहता है कि देखो, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपने फैमिली के लिए करता हूँ। फैमिली से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है तो दोबारा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। यह कहने के बाद वो पीटर को कार से नीचे उतारता है और शहर से बाहर जाने के लिए चला जाता है। पीटर बिल्कुल शांत था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। एक तरफ वो एलिस के पिता हैं और दूसरी तरफ वो इलीगल काम कर रहे हैं जो दुनिया को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पीटर सोचता है और वो एलिस को सॉरी बोल करके पार्टी से बाहर आ जाता है। वो टॉम को रोकने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यहीं पर सोकर आ जाता है जो पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, और वो पीटर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहीं पर वेब शूटर को लेकर के नेड आ जाता है और वो सोकर के ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। इसके बाद पीटर नेड से कहता है कि हैप्पी के पास कॉल कर उन्हें बता कि एवेंजर का सारा सामान चोरी होने वाला है। दरअसल एवेंजर्स का जो हाई टेक्नोलॉजी वाले सामान थे वो आज एरोप्लेन के द्वारा एवेंजर्स के नए टावर पर शिफ्ट होने वाले थे, और टॉम इन्हीं सामानों में से कुछ सामान को चुराना चाहता था क्योंकि एवेंजर्स के सारे सामान बहुत ज्यादा कीमती थे। टॉम का पीछा करते हुए पीटर उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पीटर की मुलाकात टॉम से होती है जो तैयारी कर रहा था उस प्लेन को लूटने के लिए। टॉम पीटर से कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। ये सब बातें करके टॉम पीटर को अपनी बातों में फंसा रहा था। पीछे से टॉम का वोल्चर सूट आ जाता है जो पीटर के ऊपर अटैक करता है, और उसका वोल्चर सूट चारों तरफ घूम करके जो दीवारें थी उन्हें तोड़ देता है, जिसकी वजह से पीटर पत्थरों के बीच पे अंदर फंस जाता है और टॉम वोल्चर सूट को लेकर के बाहर आ जाता है एवेंजर्स के एरोप्लेन को लूटने के लिए। वो सही समय का इंतजार कर रहा था, वो सोच रहा था कि जब प्लेन टेक ऑफ होगा तो वो उस पर अटैक कर देगा। इधर पीटर पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पीटर टोनी स्टार्क के कई हुई बातों को सोचता है। टोनी ने उससे कहा था कि तुम स्पाइडर सूट के लायक नहीं हो और तुम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह सोच करके उसे जोश आ जाता है और वो अपने अंदर की पावर को जगाता है और वो उन पत्थरों को हटा करके वहाँ से आजाद होता है। प्लेन टेक ऑफ हो जाने के बाद जैसे ही वोल्चर उसके पीछे जाता है तो पीटर अपने वेब शूटर की मदद से वोल्चर के पीछे आ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एवेंजर की प्लेन को इनविजिबल मोड में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वोल्चर अपने सूट की मदद से उस प्लेन को देख पा रहा था। मौका देख करके वोल्चर प्लेन के ऊपर बैठता है और वो प्लेन के ऊपर इनविजिबल वाले गैजेट को लगा करके प्लेन के अंदर चला जाता है। प्लेन के अंदर जाने के बाद वो सीधे एवेंजर्स के सारे सामानों के पास जाता है। ये सभी सामान इतनी ज्यादा कीमती थे कि इन सभी का कीमत का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल था, और ये सभी वीपन्स काफी ज्यादा घातक थे। पीटर भी प्लेन के ऊपर आ गया था और वो लात मार करके वोल्चर सूट को नीचे गिरा देता है। जब टॉम को पता चलता है कि पीटर यहाँ पर आ चुका है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो सामानों को छोड़ करके सबसे पहले स्पाइडरमैन को ही मारने के लिए जाता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ समय तक फाइट होती है। टॉम एवेंजर के सामान को लेकर जाना चाहता था और स्पाइडरमैन उसे रोकना चाहता था। इनकी फाइट की वजह से प्लेन की हालत खराब हो जाती है और वो क्रैश होने वाली थी। हालांकि इसके बारे में टॉम को पता चल जाता है, लेकिन वो बिना सामान को लिए यहाँ से जाने वाला नहीं था और लास्ट में प्लेन एक टावर से टकरा जाती है और जमीन पर क्रैश हो जाती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी पीटर और टॉम दोनों ही सही सलामत थे, लेकिन टॉम बहुत गुस्से में था। वो पीटर के पास आता है और उसे बहुत पीटता है। उसे काफी ज्यादा पीटने के बाद वो एवेंजर्स के सामान का एक बॉक्स उठाता है और उसे लेकर के जाने लगता है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सूट ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता
घूमता है और लास्ट में सच में वोल्चर सूट ब्लास्ट हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पीटर को टॉम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो टॉम की जान बचाने के लिए अंदर जाता है और उसकी जान बचा करके उसे बाहर भी लेकर आता है। अब कुछ समय बाद जब हैप्पी रेस्क्यू टीम के साथ आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि टॉम को स्पाइडरमैन ने बांध करके रखा है। पर्ची के ऊपर इस इंसान के बारे में सब कुछ लिखा गया था। यह सब देख करके हैप्पी को अफसोस होता है। अगले दिन फिर से आम इंसान की तरह पीटर कॉलेज में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलिस के पिता अब जेल में जा चुके हैं और एलिस भी अब इस शहर को छोड़ करके जा रही है। पीटर एलिस के पास जाता है और उसे लास्ट बार सॉरी बोलता है तो एलिस कहती है कि तुमने सॉरी को कई बार बोला है और सॉरी बोल करके तुम हर बार मुझे छोड़ करके चले गए हो। अब यह बोलने के बाद एलिस यहाँ से चली जाती है। चैंपियन टूर्नामेंट को जीतने के बाद ये लोग अपने ट्रॉफी को सामने रखते हैं और बहुत खुश होते हैं और अब जो एमजे थी वो इन लोगों का लीडर बना दिया जाता है। इससे पहले एलिस थी लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी है। तभी पीटर के फोन पर एक मैसेज आता है जो हैप्पी ने किया था। पीटर हैप्पी के पास जाता है जहाँ हैप्पी पीटर से माफी मांगता है और पीटर से कहता है कि तुमने अगर प्लेन को नहीं रोका होता तो मेरी नौकरी और मेरा करियर सब कुछ खत्म हो जाता। खैर तुमने इतना बड़ा काम किया है तो टोनी स्टार्क तुमसे एक बार फिर से मिलना चाहते हैं। अब इसके बाद हैप्पी पीटर को लेकर के अवेंजर्स के नए टावर पर जाता है, जहाँ पर कुछ समय बाद टोनी आता है और वो पीटर से बात करता है। टोनी पीटर से कहता है कि मुझे तुमसे वो सूट नहीं लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम तुमने ये तो समझा कि तुम उस सूट के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो सूट तुम्हारा है और मैं उस सूट को तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। यह कहने के बाद टोनी पीटर को स्पाइडर सूट दिखाता है। इस बार स्पाइडरमैन सूट में और भी ज्यादा फीचर्स अपग्रेड किए गए थे। टोनी कहता है कि अब तुम इस सूट को पहन लो और तुम्हें एक कमरा दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ पर रहना होगा क्योंकि अब तुम एक अवेंजर्स के सदस्य बन चुके हो। जिसके बाद पीटर कहता है कि मैं अपने पैरों को जमीन पर ही रखना चाहता हूँ, यानी कि पीटर समाज सेवा करना चाहता था। वो अवेंजर्स के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन स्पाइडरमैन सूट उसे बहुत पसंद है और वो उसे लेना भी चाहता है। लेकिन अब पीटर यहाँ पर रुक नहीं सकता है, इसलिए अब उसे वो सूट नहीं दिया जाता। टोनी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये सूट नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इन दोनों की बातों के बीच में टोनी अब पीटर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब जब पीटर घर पर आता है तो उसके कमरे में एक बॉक्स रखा गया था, लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर पीटर का स्पाइडरमैन सूट था। जब पीटर स्पाइडरमैन सूट पहन करके तैयार होता है तो उसके ठीक पीछे मैं थी, जो पीटर को इस सूट में देख लेती है और शायद उसे पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। खैर अब जो भी हो, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।